Good morning, everyone. This is your one and only loving upline, Srikant Paningrahi. So अभी भी हम ख़त्म करके आ रहे हैं हम लोग मलेशिया से. So it was very wonderful and fantastic tour. So और उसके ऊपर सोने पे सुहागा था कि अपलाइंस डे भी था उन दिनों. सो एंड आई वॉज सो लकी कि मैं मेरे अपलाइंस और सुपर अपलाइन के साथ वहाँ पे मुझे टाइम स्पेंड करने के लिए मिला. हम लोग बहुत पार्टी किया, बहुत चीज़ें बैठा, डिस्कशन किया, बहुत सारी चीज़ें किया. एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई गॉट दिस टाइम विथ माई अपलाइन. ये वीडियो वहाँ से रिकॉर्ड करना चाह रहा था, बट वहाँ पे शेड्यूल ही ऐसे टाइट था, हम घूम रहे थे, पार्टी कर रहे थे, सो नहीं मिला मौका और मैं अपना टूल्स लेके नहीं गया था. एनीवेज, सो आफ्टर दिस अपलाइन डे, सो मुझे लगा अपलाइंस के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, isn't it? सो ऑलरेडी मैं एक अपलाइन का रोल में बताया था आप लोगों को, बट दिस टाइम इन अ डिफरेंट वे. ओके, सो इन नेटवर्क मार्केटिंग मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वर्ड्स जो यूज होता है वो है अपलाइन एंड डाउनलाइन. एंड आई गेस कि सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट वर्ड जो है वो है अपलाइन, और अंडर एस्टिमेट जो पर्सन है वो है अपलाइन. मार्केटिंग आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपलाइन की बातें सुनो या फिर ना सुनो. ओके, बट इन द वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग काम करते वहां पे आप अपने बॉस की बातें सुनने या ना सुनने का आपके पास ऑप्शन नहीं है. यू हैव टू ओबे योर बॉस. सो बट डिफरेंट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, डिफरेंट फ्रॉम दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सो अपलाइन एक ऐसे प्राणी है जिसको आप सबसे ज्यादा इग्नोर कर सकते, सबसे ज्यादा उसको गालियां कर सकते, सबसे ज्यादा उसको मिसअंडरस्टैंड कर सकते. So, मेरा 13 इयर्स के करियर में बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने अपलाइन को जो पसंद नहीं करते. ओके, अपना अपलाइन को मतलब सुनना ही नहीं चाहते, सुनते ही नहीं उनकी बातें. सो इन डिफरेंट वे, सो बट द अपलाइन ही होता है जो पर्सन जो आपको हमेशा आपकी तकलीफ पे टाइम पे आपको खड़ा रहता है, हमेशा आपको इंफॉर्मेशन देता है, सही इंफॉर्मेशन देता है, आपके साथ नॉलेज शेयर करता है, आपको गाइड करता है, आपको आगे लेने की देखता है, और आपका जो ड्रीम से, जो गोल से, उसको फुलफिल कराने के लिए वही अपलाइन है जो आपके पीछे लगा रहता है. ओके, अपलाइन वो होता है जो आपको आपके गोल के लिए पुश करता है ना. सो वो होता है अपलाइन. जो अपलाइन वो होता है जिससे हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे मैंने लास्ट टाइम में मलेशिया से आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजा था, तो मैंने बोला था माँ बाप और अपलाइन ये तीन चीजें है ना, एक बार आ जाते तो फिर उनको चेंज नहीं किया जा सकता है. और वो जैसे भी है, जो भी है, उनके साथ ही हमको एडजस्ट करके, उनके साथ ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के, उनका जो तरीका है उसको समझ के आगे बढ़ा जाता है. अपलाइन को आपको रेस्पेक्ट करना, उसके लिए खड़ा होना, या फिर उसके लिए अपना चेयर छोड़ना, ये कहीं भी लिखा नहीं है, ऐसे कंपलसरी नहीं है कि एक अपलाइन के लिए सारी चीजें किया जाए. बट जब आप देखते हो ना, अपलाइन का डेडिकेशन देखते हो, उससे आप जब मोटिवेट होते हो, उससे आप इंस्पायर होते हो, जो आपको आपकी गोल की तरफ खींच के लेके जाता है, तो ये सारी चीजें जो ना, ये ऑटोमेटिक हो जाता है. ये करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक हो जाता है. जो बंदा से मैं अपना लाइफ में इंस्पायर होता हूँ, तो उसके लिए उसको जब देखता हूँ तो ऑटोमेटिक मैं खड़ा हो जाता हूँ, है ना. सो इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं. अपलाइन एक पावर नहीं है, एक प्यार है, एक रेस्पेक्ट है. कहीं ना कहीं आप भी एक अपलाइन होंगे या फिर हो जाएंगे जल्दी. भले आपके नीचे एक बंदा हो, दो बंदा हो, या फिर 13,000 बंदे हो, तो आप तो अपलाइन बन ही जाते. तो जब आप अपलाइन बनते हैं तो आपको समझ में आता है कि अपलाइन कोई पावर नहीं है, अपलाइन एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है. ठीक है.
आपके हाथ में उन सारे लोगों का, वो एक बंदा हो या फिर आप 10 बंदा हो, 100 या 1000, जितने भी लोग हो, ये सब का फ्यूचर आपके हाथ में है, राइट। सो मैं लकी था, मुझे ऐसे दुनिया के सबसे बेस्ट अपलाइंस मिले जिनके साथ नॉलेज शेयरिंग, जो मुझे हर टाइम पे इंस्पायर करते रहते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ता है मुझे एक हार्ड पुश देते रहते हैं, ताकि मैं बहुत जल्दी मेरे अपने गोल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ पहुंच जाऊं। एक अपलाइन जो होता है ना, भले ही आप कितने भी उसको टर्म दे दो, जो डाउनलाइन उसके लिए बिजनेस पार्टनर बोलो या फिर उसके लिए पेट्रोन्स हो गया या फिर कुछ भी नाम दे दो, बट अल्टीमेटली एक चीज होता है कि एक बंदा होता है, कहीं ना कहीं लॉगिन होता है और किसी ना किसी अपलाइन का, भले अपने डायरेक्ट हो या फिर सुपर अपलाइन हो, कोई भी हो, एक किसी अपलाइन का बातें सुनता है, उससे इंस्पायर्ड होता है और उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो है ना, जो आम जिंदगी है वहां से निकल के मैं कुछ स्पेशल कर सकता हूँ। उसके अंदर वो ड्रीम्स जागते हैं, है ना। वो एक बिलीव करता है आप में, आपकी बातें सुन के। क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन को कोई बिलीव नहीं करता है, बिलीव करता है तो वो इंसान से करता है, वो इंसान की बातों से करता है, बिलीव, बातों को बिलीव करता है। वो जो बोलता है वो चीजें वो मान के चलता है, ठीक है। वो बोलता है कि आप कर सकते हो तो वो मान के चलता है कि मैं कर सकता हूँ। वो बोलता है कि ये नहीं है, ये दुनिया जो है, जो आप जहाँ पे हो, जो ऑर्डिनरी लाइफ है, ये हमारे लिए नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। तो बिलीव करता है, तो जैसे ही बिलीव करना चालू करता है तो ये सबका, सारे लोगों का सपना, ये सारे डाउनलाइंस का जो ड्रीम है, जो गोल है, जो डेस्टिनेशन है, जो सब कुछ है, वो आ जाता है अपलाइन की हाथों में, ठीक है। सो अपलाइन फिर वो सारे लोगों का, सारे सपने पूरे करने का वो जिम्मेदारी लेता है। कैसे होता है, बच्चा जब छोटा होता है सो उसको अपने पापा जो होते हैं, अपने फादर होते हैं, वो लगता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े, समझदार, पावरफुल और बेस्ट इंसान है। तो धीरे धीरे से बढ़ता है बच्चा, बड़ा होता है, टीनेज की तरफ जाता है, फिर उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं नहीं, मेरे पापा सबसे बेस्ट नहीं है। और तब जरा बड़े होते हैं तो उसको लगता है कि अरे, बेस्ट की बात नहीं है कि अभी तो पापा को कुछ भी मालूम नहीं, उससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ और दुनिया में बहुत सारे बेस्ट चीज़ें हैं, बट मेरे पापा उनमें से कुछ भी नहीं। फिर वो लड़के का, फिर लड़की का शादी होता है, फिर वो जब पापा बनता है, फिर उसके बच्चे जब टीनेज होता है, फिर उसको मिसअंडरस्टैंड करना शुरू होता है, तब उसको समझ में आता है कि नहीं, मेरे पापा शुरू से सही थे। तो ये सेम वे में अपलाइन भी होता है। जब हम स्टार्ट करते तो अपलाइन से बहुत इंस्पायर होते, जब थोड़े दिन जाता है, हम सीख लेते थोड़ा बहुत, तो फिर लगता है यार ये तो मुझे भी मालूम है, ये प्लान प्रेजेंट करना या फिर ये कॉफी सेशन लेना या फिर ये इंफॉर्मेशन रीड करना या टीम को ड्राइव करना, जब छोटी छोटी चीजें हमको समझ में आ जाती है, हमको लगता है कि मैं और मेरे अपलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, मेरा नॉलेज और मेरा अपलाइन का नॉलेज में कोई डिफरेंट नहीं है। जब आपकी टीम अच्छे से बनती है, आपकी टीम बड़ी बनती है, तब आपको समझ में आता है कि ये एक अपलाइन का रोल वहां तक नहीं है कि सिर्फ प्लान प्रेजेंट करना या फिर कुछ छोटे मोटे टेक्निकल चीजें करना। तो अपलाइन का रोल उससे बहुत ज्यादा है, उससे बहुत बड़ा है। ओके, सो आपका वो दिन नहीं आए, आपको वो चीजें फील करके, वो चीजें के थ्रू जाके आपको समझने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इधर आप लाइफ में सारी चीजें करो, वहां से रिजेक्शन या फिर बैड एक्सपीरियंस ले लो, समझ लो और ओवरकम करके आगे जाओ। या फिर मेरे 13 साल का एक्सपीरियंस है, 13 ईयर्स, मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किया है और मिस्टेक से बहुत सारी चीजें सीखा है, और जो सीखा है मैंने, वो सारे चीजें मैं आप लोगों को ये वीडियोस बना के मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपको। सो आप अगर मेरे मिस्टेक से आप सीख जाओगे तो आपका टाइम और एफर्ट दोनों बच जाएगा।
अदरवाइज करना तो है ही है. सो इट्स अप टू यू. आप मिस्टेक करके सीखो या फिर मेरे मिस्टेक से सीखो. ओके. सो एनीवे, सो जैसे आपका अपलाइन मिलता है तो एक नज़र से देखना कि वो एक पोजीशन नहीं, वो एक पावर नहीं है. ओके. वो बंदा नहीं है जो आपसे कुछ कराना चाहता है या फिर आपसे गाड़ी का डोर खुलवाना चाहता है या फिर आपको सामान उठवाना चाहता है या फिर ऐसे कुछ कराना चाहता है. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है. वो बंदा नहीं है. और ऐसा अगर कोई सोचता है, ऐसे कोई अपलाइन सोचता है, तो ज़्यादा दिन ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो फिल्टर है ना, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होते. आपको आपकी पोजीशन, आपकी हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आपको वैसे इंसान आपको बनना ही है. अदरवाइज ऑटोमेटिक वो बंदा फिल्टर हो जाता है. सो यू पीपल आर वेरी लकी, एक्चुअली वी पीपल आर वेरी लकी कि हम लोग ऐसे एक बेस्ट इंडस्ट्री में आए जो दुनिया के सबसे बेस्ट, पावरफुल एंड वेल्दी इंडस्ट्री है. ओके. So, one more time, wish you all a very happy Uplands Day. Okay, take care, bye bye, and don't forget to subscribe the channel so you will get notification time to time whenever I upload a video. Okay, till then, bye bye, take care.